गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। जैसे हम सोचा करते थे कि ये साधक घर त्याग गया, जंगल में चला गया, और वहां जाकर के कहते घर त्याग कर जंगल में चला गया। एक वक्त कह रहा था कि मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश से मैं आगे चला गया, वहां कई व्यक्ति बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि यहां जंगल में गह रहा था, वहां जंगल सा था, झाड़ बोझड़े थे, वहां एक बहुत बड़ा संत रहता है और तन पे कपड़े नहीं रखता, वो ना कहीं मांगने जाता है, निवस्त्र रहता है। केले की एक छाल, केले के पत्तों से उसने अपने तन को ढक रखा है और वो किसी के सामने नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। तो मैं भी वहां बैठ गया। कहते हैं वो कभी कभी निकल के आता है। तो एक बार कहते हमने ध्यान से देखा, जब उसकी तरफ देखा तब उसने हमें देख लिया, तो एकदम मुंह पीछे को मुंह कर लिया और भाग के गहरा चला गया। तो वो बता रहा था कि यदि दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब उसको कौन समझावे, क्योंकि ज्ञान है नहीं। साच कहूं तो जग मारे, भगवान कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़ें। कई साधना करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे कि वो बैठा साधक। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, टीले पर, ताकि दूर तक देखे बाबा जी तपस्या कर रहा है, दुनिया इकट्ठी हो जाए, वहां पहुंचा उसकी वाह वाह हो जाए। कहते हैं डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं ये लोग। डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाना यो बंदगी करे यो वो है सूल बबूल। ये तो काटे वो अपने अगत में, जनता जाने बड़ी श्रद्धालु जाने भक्ति कराए। फिर क्या बताते हैं, केले की कोपीन है, यानी केले के पत्ते का लंगोट बना रखा है शरीर पर, कुछ नहीं। और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही। निस्तिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कि केले की पत्तियों की लंगोट बना रखा है। आदमियां तो बेदक कब आग जा हैं, वे मनुष्य के दर्शन नहीं करता और फूल पत्ते फल खा कर अपना गुजारा करता है। कहते वो तो जंगल के रोज हैं, रोज नील गाय धक्के खाते आंडे, उनते भी नंगो भी नंगे फिरे हैं। जब तक सच साधना नहीं है, सच्चा मंत्र नहीं है, चाहे निर्वस्त्र रहे, चाहे कितने वस्त्र पहन, चाहे लाल पहन चाहे पीले, कुछ आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब सच साधना मिल जाएगी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने कपड़े जितने आवश्यक हैं वो अवश्य ग्रहण करो। इन बकवादों में कुछ नहीं दे रहा। हम पहले जब गुरुजी के पास जाते थे, छुडानी गुरुजी आते थे हमारे, तो वहां और भी साधु जो नकली आते थे, तो वो क्या करते थे कि एक तो केवल एक बस एक कपड़ा बांधते थे पर्दे पर, तय मनसा घुटना तो ऊपर ताई का, और बाकी नी वस्त्र रहते थे शेष। उसको अवधूत कहते थे, अवधूत। वो एक अवधूत बैठा एक दिन, और उसने सर्दियां के दिन थे, वो बैठा बरंडा में एक खंबे का उस पिलर का कड़लाए और नौका पर सारा नौका पर। मैं हम भी उसके पास बैठ के, महाराज जी क्या हो गया? बोला नहीं भजन कर रहा हूं मैं, टट्टू भजन कर रहा है, जाडे में तो सांस नहीं आ रहा।
भजन तो जब हो तेरे पास रजाई हो, आराम से बैठ कर भजन करिया, गर्मी कपड़े पहन ले तो भक्ति होगी आपसे। बोला चल चल अपना काम करें, हम अवधूत हैं, हम कपड़े नहीं पहनते। बताए न कौन समझावे सिर फिरा ने, सारा कापन लाग रहा, दाढ़ बाजे, का भजन करो, टट्टू भजन। अब भजन की भक्ति ना तुम्हारे पास, तुम करके रही हो, पहली बात तो नाम नहीं है। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड के साना। गुरु बिन वेद पढ़े, जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इस तरह की साधना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नर का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट ना जाही। उन नाम बड़े महात्मा मान्या करते, गांव में बिना आदमी नहीं देख कर भीतर भाग अंदर भाग जाता है जंगल में। कहते वो जंगल के रोज हैं, आदमिया तो बेदक कब आज मानस कोई बात हो, आदमिया तो फड़क है मनुष्यों बिद का जाही। और निस दिन फिर उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। तो सारा दिन उजाड़ में धक्के खाओ, नो भगवान नहीं मिले। भगवान के पाने की विधि है, वैसे ही मिलेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।